बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय शिरडी धाम। इसी तरह की एक अन्य घटना भी श्रीमती तरखट से संबंधित ही है। एक बार श्रीमती तरखट शिरडी में ही थी। दोपहर का भोजन बन चुका था और थालियों में परोसा जा रहा था। उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आकर भौंकने लगा। श्रीमती तरखट ने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया तो कुत्ता रोटी के उस टुकड़े को प्रेम भाव से खा गया। शाम को श्रीमती तरखट मस्जिद में गई तो बाबा ने उनसे कहा कि माँ, आज तो तुमने मुझे बड़े प्रेम से खाना खिलाया। खाना खाकर मुझे तृप्ति हो गई। सदैव ऐसे ही खाना खिलाती रहो। एक दिन तुम्हें इसका उचित फल अवश्य मिलेगा। मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं कहता। पहले तुम भूखों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन किया करो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बाबा के कथन का मर्म श्रीमती तरखट समझ नहीं पाई। अतः उन्होंने बाबा से कहा कि देवा, भला मैं कैसे भोजन करा सकती हूँ? मैं तो खुद ही पराश्रित हूँ और उन्हें पैसे देकर भोजन पाती हूँ। बाबा बोले कि माँ, तुमने जो रोटी मुझे दी थी उससे मेरी इतनी तृप्ति हो गई कि अब तक भी डकारें आ रही हैं। यथार्थ में भोजन से पहले तुमने जिस कुत्ते को रोटी दी थी वो मेरा ही रूप था। इसी तरह अन्य जितनी भी प्राणी हैं वो सब भी मेरे ही रूप हैं। उनके रूप में मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ। जो सभी जीवों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अति प्रिय है। अतः द्वैत भाव को भूलकर तुम मेरी सेवा करती रहो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। श्री साईं बाबा के इस अमृतमय उपदेश को ग्रहण कर श्रीमती तरखट भाव विह्वल हो गई और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। गला अवरुद्ध हो गया और उन्हें अपार हर्ष हुआ। बोलो साईं साईं राम, बोलो जय